पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल को इतना बड़ा झटका लगा है पंजाब में कि केजरीवाल एंड कंपनी के होश उड़ गए हैं। और होश इसलिए उड़ गए हैं क्योंकि पंजाब नगर निकाय चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने धमाकेदार एंट्री कर दी है। और यह एंट्री कम से कम अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बनकर निकली है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पूरे सोशल मीडिया पर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कि बस जैसे आम आदमी पार्टी ने ना जाने क्या कर दिया। जबकि पंजाब में बहुत बड़ा झटका खा गई है आम आदमी पार्टी। और झटका इसलिए खा गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की धमाकेदार एंट्री हो गई है। और यह एंट्री साफ संकेत दे रही है कि आने वाला समय अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए बहुत मुश्किलों भरा है। मुश्किलों भरा इसलिए भी है कि इन चुनावों से मात्र कुछ ही महीनों बाद पंजाब के अंदर पंजाब विधानसभा के चुनाव है। और हम आपको पहले दावा कर चुके हैं कि पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जमानतें जब्त होने वाली है। हम आपको दावा कर चुके हैं ये बात। जिस तरीके से पंजाब में भगवंत मान दिल्ली के कई चैनलों में अपने इंटरव्यू मैनेज कराकर ये लिखकर दे रहे हैं ना कि देखिए मैं लिखकर दे रहा हूं कि हम इतने लाएंगे, हम भी लिखकर दे रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जमानतें जब्त हो जाएंगी, सूपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी इस गम को छिपाने की कैसे कोशिश कर रही है ये आपको समझाते हैं। और क्या हुआ है पंजाब में, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, यह भी आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, आपने एक शेर की 2 लाइनें जरूर सुनी होंगी, नहीं सुनी तो आपको सुना देते हैं। मेरी हंसी को खुशी ना समझ जालिम, मेरी हंसी को खुशी ना समझ जालिम, ये तो बहाना है गम भुलाने का। जी हां, ये जो 2 लाइनें हैं शेर की, ये कम से कम अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती हैं। फिट कैसे बैठती हैं ये आपको समझाते हैं। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ खो दिया है और पंजाब में उस खोने के बाद उसको पाना दिखाकर कि हमने बहुत कुछ पा लिया है, ये दिखाकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जिस चीज पर, अपनी फेलियर पर, अपनी डूबती नैया के रिजल्ट पर जिस तरीके से पर्दा डाल रहे हैं ना, वो सारा समझाते हैं। दरअसल पंजाब के अंदर नगर निकाय चुनाव थे और ये नगर निकाय चुनाव जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी इज्जत बचाने के लिए मैनेज करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि देखिए नगर निकाय चुनावों में हर जगह पर, हर स्टेट के अंदर जो वहां की सत्ताधारी पार्टी होती है, उन चुनावों को वहां की मशीनरी का इस्तेमाल करके वोटरों को, दूसरे लोगों को पूरा मैनेज करके, खास तौर पर पुलिस यहां पर चुनाव लड़ती है। पंजाब में तो पहले भी हो चुका है। तो ये जो पंजाब के अंदर वहां की मशीनरी को इस्तेमाल करके जो रूलिंग पार्टी होती है किसी भी स्टेट के अंदर, वो ज्यादातर इन चुनावों को जीतती है। अभी पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने भी भारी बहुमत से जीत दर्ज कराकर नगर निकाय चुनाव में दिखाने की कोशिश की थी कि देखिए टीएमसी का बड़ा वर्चस्व है। लेकिन विधानसभा चुनावों में आपको याद है ना, सूपड़ा साफ हो गया है। ममता बनर्जी खत्म हो गई हैं, अब नहीं रही हैं और कुछ दिन बाद नहीं रहेंगी, क्योंकि वहां पर पार्टी में जिस तरीके से फूट पड़ गई है, जो छुपे हुए जो साइलेंट राइवल्स थे वो सब निकलकर बाहर आ गए हैं। वैसा ही पंजाब में होने जा रहा है। पंजाब में जो आम आदमी पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, वहां पर वो जिस तरीके से फेल हुई है, उसे छिपाने के लिए, अपनी खुशी दिखाने की जो कोशिश कर रही है, सोशल मीडिया पर जो हैंडलर्स बैठे हैं वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल की पार्टी भारी बहुमत से जीती है, धन्यवाद, और ये वो दुनिया भर के पोस्टर डाल रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है हम आपको समझाते हैं।
दरअसल पंजाब के इन नगर निकाय चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी एंट्री मार दी है। और ये एंट्री जानते हैं, एंट्री के सबसे पीछे राघव चड्ढा और संदीप पाठक का बड़ा रोल बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जब नगर निकाय चुनाव हुए थे तो मात्र 20 सीटों पर थी, 20 सीटों पर, और इस बार 170 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखा दिया है कि हम आ गए हैं, अब हम ही खेलेंगे। क्योंकि नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे दमखम से भी नहीं थी, सिर्फ राघव चड्ढा और संदीप पाठक और दूसरे लोगों को जो सांसद छोड़ के गए थे उनको चुनाव संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो हमारे सूत्र बताते हैं। उस हिसाब से 170 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहरा दिया है। और यह अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए बहुत बहुत बड़ा झटका है। आप ये समझिए, 20 सीटों से सीधा 170 सीटों पे 150 सीटें जीतना फायदे में, नहीं तो और क्या है। और अरविंद केजरीवाल इसको दिखा रहे हैं जैसे उन्होंने ना जाने क्या कर दिया, जबकि रूलिंग पार्टी इससे ज्यादा जीत सकती थी लेकिन नहीं जीत पाई। तो आपको ये सारी चीजें अभी ऐसा लग रही हैं, केजरीवाल एंड कंपनी के दिमाग में केवल एक चीज चलती है जिसपे केजरीवाल एंड कंपनी हमेशा से फ्लॉप शो साबित हुई है। भगवंत मान को अब पंजाब में कोई पसंद नहीं कर रहा है। भगवंत मान जिस तरीके से पंजाब के अंदर, हमने पिछले दिनों भी बताया था, पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस चुनाव लड़ती है, और पंजाब पुलिस जब चुनाव लड़ती है, जैसे पिछली उसमें भी सामने आए थे कि बहुत सारे लोगों को तो नॉमिनेशन ही फाइल नहीं करने दिए, चुनाव तो क्या ही लड़ने देगी पुलिस। पुलिस अफसर का ऑडियो सामने आ गया था जो अपने एसएचओज और दूसरे लोगों को समझा रहा था, याद है ना आपको, समझा रहा था कि नॉमिनेशन हॉल तक ही मत पहुंचने दो, पहले ही पेपर छीन लो, चाहे कुछ भी करो, हटा दो उसको, वहां तक नहीं आने दो। तो पंजाब में नगर निकाय चुनाव का यह हाल था। लेकिन इसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर 170 सीटें जीती है तो यह अपने आप में टू मच हो गया। और इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के यज्ञ का जो घोड़ा है वो बहुत तेज गति से निकल चुका है, और अब पंजाब में आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ होना तय माना जाए। अब आपको बताते हैं पंजाब में स्थिति क्या है। रात तक के ये आंकड़े हैं, करीब 10 बजे तक के ये आंकड़े थे, अब तो खत्म ही हो गया, लेकिन फिर भी हम समय आपको बता देते हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने 950 सीटें जीती हैं, यानी कि कुल मिलाकर अभी तक 1000 का आंकड़ा नहीं छू पाई है आम आदमी पार्टी। रूलिंग पार्टी होने के बावजूद ये पार्टी इतनी पिछड़ गई है। खैर, भारतीय जनता पार्टी ने 170 सीटें जीती हैं। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 191 सीटें आई हैं, यानी कि शिरोमणि अकाली दल बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। शिरोमणि अकाली दल का बड़ा प्रभाव है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हम आपको बता भी चुके हैं कि शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर अलायंस में लड़ने जा रही हैं, और अगर ऐसा होता है तो केजरीवाल का नामो निशान मिट जाएगा। भगवंत मान को भागकर ऑस्ट्रेलिया वाले फार्म हाउस में अपना सर मुंह छिपाना पड़ेगा। जो सारे काले धंधों से कमाया गया पैसा, बेनामी संपत्तियां, बेनामी लूट जो पंजाब में प्रॉपर्टियों की है, किसानों के पैसे खाए हैं, और दूसरे खर्चों पे जो पैसे बचाकर ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस खरीदा है, वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ वहां भागने में देर नहीं लगाएगा, क्योंकि उसे पता है पंजाब में उसकी क्या दुर्गति होने वाली है। साथ ही अरविंद केजरीवाल को तो मुंह छिपाने के लिए अब जगह नहीं मिलेगी। दिल्ली से जब अरविंद केजरीवाल सुपड़ा साफ कराकर भागे थे तो करीब करीब 1 महीने तक मुंह नहीं दिखा पाए थे। दिल्ली के मालिक हैं हम मालिक हैं, एलजी कौन है, मोदी कौन है, वही था ना, लेकिन मुंह दिखाने लायक नहीं बचे थे। पंजाब में अगर सुपड़ा साफ हो गया ना, कहां मुंह छिपाएंगे। शायद यह आदमी भी दुबई भागेगा। सुकेश चंद्रशेखर जो ठग तिहाड़ जेल में बंद है ना, उसने जो अपार्टमेंट दिलवाया था ना सत्येंद्र जैन के थ्रू, शायद वहां भागेगा, ये भी भागेगा। खैर,
बीजेपी 170 है, शिरोमणि अकाली दल 191 सीटें हैं, कांग्रेस के खाते में 390 सीटें आई हैं, दूसरी नंबर की पार्टी हो गई है, और निर्दलीय 248 पर है। बीएसपी के खाते में 7 सीटें आई हैं। ये रिजल्ट है पंजाब का। लेकिन रिजल्ट फिर घूम फिर कर वहीं आता है कि आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी नहीं, खतरे का घंटा बज चुका है, और आम आदमी पार्टी की जमानतें जब्त होने वाली है। इसका संकेत है ये चुनाव। लेकिन अपनी कमी को छिपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपने दर्द को छिपाने के लिए केजरीवाल एंड कंपनी ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की भीड़ लगा दी है। अरे यार, ऐसे लोगों से याद आया बॉस, कॉकरोच याद है ना? फर्जी सब्सक्राइबर, फर्जी फॉलोअर, सब कुछ फर्जी करके बस वो था यहां से शिक्षा का चोर, शिक्षा मंत्री कभी डिप्टी सीएम रहते थे, इससे बड़ा चोर कोई नहीं देखा भाई साहब। मतलब शिक्षा क्रांति के जनक हो गए थे वह भाई, कमाल ही हो गया। ये भाई तो शिक्षा क्रांति के जनक थे, और शिक्षा क्रांति के नाम पे दिल्ली के अंदर एक स्कूल नहीं खोला, लेकिन जनक थे। एक कॉलेज नहीं, एक स्कूल नहीं, एक अस्पताल नहीं, सब जनक थे, सब भारत रत्न थे। ये भारत रत्न पंजाब में भी पहुंचे। पंजाब में ना एक स्कूल खोला, ना एक कॉलेज खोला, ना एक अस्पताल खोला, ना एक मेडिकल कॉलेज खोला, कुछ नहीं। लेकिन वहां भी शिक्षा क्रांति के जनक अरविंद केजरीवाल मॉडल पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। खैर, वो जो शिक्षा क्रांति के जनक थे ना, अपना भी चुनाव हार गए थे। सीट बदलने के बाद सुपड़ा साफ करा गए थे। शिक्षा बस नाम लिख दो, बोर्ड लगा दो। बोर्ड से याद आया, जैसे पंजाब में मुख्यमंत्री सीएम खेल ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड के ऊपर सिर्फ एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, सीएम ग्राउंड, खेल ग्राउंड, सीएम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये लिख दिया। तो दिल्ली में भी यही हुआ था। लेकिन अब ये सब जगह पर फ्लॉप शो हो चुके हैं, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और केजरीवाल पूरे सोशल मीडिया पर ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कोई तीर मार दिया है। लेकिन तीर अगर किसी ने मारा है तो 20 सीटों से सीधो 170 सीटों पर पहुंच जाना भारतीय जनता पार्टी का ये दिखाता है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हो चुकी है। यही सत्य है, बाकी सब तो बस मिथ्या है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।